बहुत समय की बात है। गोरखपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि रामलाल को काम से निकाल दिया था और वह नए काम की तलाश में उधर उधर भटकता था। फिर भी वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। सुनिए जी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अगर आज आपने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, और ये ऊपर से इतनी गर्मी। मुझे पता है, मैं भी काम ढूंढ रहा हूं ना। जहां मैं काम करता था वहां से मुझे निकाल दिया उन्होंने। मैं क्या कर सकता हूं, पर तुम चिंता मत करो। आज मैं कैसे भी कर कर काम ढूंढ कर ही रहूंगा और पैसे का भी इंतजाम करूंगा। तुम चिंता मत करो। फिर रामलाल काम की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर आज भी उसे कोई भी काम नहीं मिला तो आज उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है कि कोई उसे काम दे दे तो आज वह भूखा नहीं सोएगा। चलते चलते वह देखता है कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। वो सोचता है कि शायद उनके पास मेरे लिए कोई काम होगा। उस आशा से वह उनके पास जाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वह दोनों आदमी से पूछता है कि भाई साहब, आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? पर वो उन दोनों ने उसे मना कर दिया कि उसके पास कोई भी काम नहीं है, और वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर वह कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे सुबह से कुछ भी काम नहीं मिला है। मुझे घर पर पैसे भी देने हैं और कुछ खाने के लिए भी लेकर जाना है, पर सुबह से मुझे कुछ भी नहीं मिला है। क्या करूं अब मैं, कैसे घर जाऊं, क्या बोलूंगा मैं अब। वह शान से बैठा हुआ था। वह चुपचाप बैठा हुआ सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है चलते चलते, और उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे खाने के लिए दो। मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए दे दो बेटा। मेरे पास एकदम भी पैसे नहीं है बेटा। मुझे भूख लग रही है। मेरे पास आपको कुछ देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी काम ही ढूंढ रहा हूँ। सुबह से मैं काम की तलाश में हूँ, पर अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है और मैंने कुछ भी पैसे नहीं कमाए हैं। हाँ, मैं आपको, मेरे पास 2 रुपए है, वो मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। ये लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया था। आज मैं तुम्हारी वजह से आज मैं पेट भर कर खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हें जो भी काम मिले बहुत अच्छे से मिल जाएगा तुम्हें। तुम सब काम कर पाओगे बेटा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। और वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पैसे मिल गए थे और वो आज पेट भर कर खाएगा। पर रामलाल का क्या? उसके पास जो खाने के पैसे थे वो भी उसने बूढ़े आदमी को दे दिया। अब वो उस आशा से जाता है कि आज उसे काम मिल जाए। फिर रामलाल वहां से निकल जाता है और सोचता है आज उसे काश काम मिल जाए, कैसे भी कर कर उसे काम मिल जाए। और वह उसी आशा से निकल जाता है काम की तलाश में। फिर रामलाल वहां देखता है कि बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे थे और उन्हीं के बीच उनका सेठ खड़ा था। वह बहुत खुश हो जाता है। वह जाता है और वह सोचता है कि भगवान की दया से आज वह उसे काम पर रख ले, और वह उस सेठ के पास जाता है।
सेठ, मुझे काम पर रख लीजिए, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। मैं सुबह से काम की तलाश में हूँ पर मुझे एक भी काम नहीं मिला, फिर मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे अपने पास रख लीजिए और काम दीजिए। मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। मुझे काम पर रख लीजिए सेठ, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर तुम्हें अच्छे से काम करना होगा और एकदम भी काम चोरी नहीं करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख दूंगा और तुम्हें अच्छे से काम करना होगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं, और मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा और तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। चलो अभी से ही करना शुरू कर दो। फिर रामलाल काम करना शुरू कर देता है। जो जो उसने सेठ ने उसे काम करने के लिए दिया था वो सब वो अच्छे मन लगाकर करता है। फिर सेठ देखता है कि रामलाल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसकी मेहनत और लगन सेठ को बहुत पसंद आती है। उसे बहुत अच्छा लगता है रामलाल का काम। फिर रामलाल का लगभग सारा काम खत्म हो ही चुका था, फिर भी वह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। फिर सेठ रामलाल को कहता है कि रामलाल, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें अपने काम पर रखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर रामलाल खुशी खुशी वहां से चला जाता है और वह सोचता है कि आज वो अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा पंखा और अच्छा खाना लेकर जाएगा, और वह बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है।